हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही शानदार लेसन को आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का लेसन नंबर 13 है। ये लेसन नंबर 13 जो है एक ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है, यानी कि उसमें से एक पार्ट मात्र है जो कि हेलन केलर ने लिखा है। हेलन केलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको पढ़कर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। 1880 में इनका जन्म हुआ, 1968 में इनकी डेथ हुई। 3 days to see इस लेसन का नाम है। 3 दिन वो जब उसकी आई साइट रिकवर हो जाती है उस दिन का। 3 days to see इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेलन केलर्स ऑटोबायोग्राफी। ये हेलन केलर का ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है। आफ्टर गोइंग थ्रू दीज पेजेस वी रियलाइज दैट ए वंडरफुल लेडी शी मस्ट हैव बीन। हमें ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही शानदार लेडी रही होगी। ऑल्दो शी हैड टर्न टोटली ब्लाइंड, हालांकि वो पूरी तरह से अंधी, डीफ एंड डम थी। आफ्टर ए सीरियस इलनेस व्हेन शी वाज ओनली 19 months ओल्ड, जब वो केवल 19 महीने की थी तब एक खतरनाक बीमारी की वजह से वो डीफ, डम एंड ब्लाइंड हो गई थी। शी टुक करेज एंड ब्रेवली फेस्ड द ओड्स ऑफ लाइफ, और उसने जीवन की जितनी भी परेशानियां थी, ओड्स थे, उनको बहादुरी के साथ और साहस के साथ फेस किया। अंडर द लविंग केयर एंड एबल गाइडेंस ऑफ हर टीचर मिसेस सुलिवन शी लर्न टू रीड, राइट एंड इवन स्पीक। यहाँ तक कि वो बोलना, पढ़ना और लिखना सब कुछ सीख गई थी, क्योंकि उनकी एक लेडी टीचर थी मिसेस सुलिवन। वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही केयरिंग टीचर थी, तो उनकी वजह से ये सब कुछ सीख गई थी। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज 1904, और 1904 में मैंने रेडक्लिफ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। शी पब्लिश्ड सेवरल बुक्स, इनकी कई सारी किताबें पब्लिश हुई है। हर वेरी लाइफ, यानी कि इनकी शुरुआती जो दौर था जीवन का, एंड अचीवमेंट्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड प्रूव दैट करेज एंड डिटर्मिनेशन कैन एनेबल अस टू ओवरकम ऑल ओवर हैंडीकैप्स। तो जितने भी हमारे हैंडीकैप्स हैं उनको बहुत साहस मिलता है इसकी स्टोरीज़, इनकी जो बुक्स हैं उनको पढ़ने के बाद, क्योंकि ये खुद भी हैंडीकैप्स थी और किस तरह से अपने जीवन से लड़ी, ये स्टोरीज़ या इसकी जो कहानियाँ ऑटोबायोग्राफी है वो सिखाती है। इन दिस पोर्शन ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी शी रिलेट्स in a very interesting way how she would like to spend the 3 days with her eyesight restored. इस ऑटोबायोग्राफी के इस पेज में उन्होंने लिखा है, या इस फेज में उन्होंने बताया है कि अगर 3 दिन के लिए उनकी आंखें वापस आ जाए या उनकी आई साइड वापस आ जाए तो वो किस तरह से उन 3 दिनों को यूज़ करेगी। This piece of her autobiography inspires us to make the best use of our senses and enjoy thankfully all the facets of wonder, beauty एंड प्लेजर स्प्रेडिंग अराउंड अस। और ये जो पीस है ऑटोबायोग्राफी का, ये हमें इंस्पायर करता है कि किस तरह से आप अपने सेंसेस का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और थैंकफुली सारी चीज़ों को यूज़ करके उनको एंजॉय कर सकते हैं। मींस ऑल द फेसेट, यानी कि सभी पहलू जो है जीवन के, उनका आनंद ले सकते हैं, चाहे वो वंडर हो, ब्यूटी हो, प्लेजर हो, जो कि आपके आसपास चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, उनको आप किस तरह से एंजॉय कर सकते हो। यही इस पूरी ऑटोबायोग्राफी या इस लेसन में आपका है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ लेसन आपके हट चुके हैं, इसलिए इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो आने का है और आपको 100% इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए कि किस तरह से अपने 3 दिन का यूज़ जो है हेलन केलर करना चाहती है, क्या इच्छा उनकी है इसको करने के लिए। तो इसमें एक एक चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब करी है। आई हैव ऑफन थॉट, मैं कई दफ़ा अक्सर ये सोचती हूँ, इट वुड बी ए ब्लेसिंग इफ़ each human being was stricken blind and deaf for few days at some time during his early adult life. कहती है कि यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड या डीफ हो जाए या दोनों ही जो आफत है उसके जीवन में आ जाए, तो ये उसके लिए शायद उसके एक तरह से ब्लेसिंग होगा, आशीर्वाद होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कहती है डार्कनेस वुड मेक हिम मोर एप्रिशिएटेड ऑफ साइट, क्योंकि जो अंधेरा उसकी आंखों के सामने होगा अंधा होने की वजह से, वो उसको चीज़ों को और अप्रिशिएट करने का जो है मीन्स गुण उसके अंदर क्रिएट होगा। साइलेंस वुड टीच हिम द जॉयज ऑफ साउंड, और जो डीफ यानी कि बहरापन है तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, तो जो साउंड जब वो बाद में सुनेगा तो उसका सुनने का जो आनंद क्या होता है इसके बारे में वो तभी अवेयर हो पाएगा। नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। जब तब मैं अपने देखने वाले दोस्तों को टेस्ट करती रहती हूँ कि उस एक्चुअली वो क्या देखते हैं।
रिसेंटली आई आस्क्ड ए फ्रेंड, और अभी अभी की बात है कि मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग वॉक इन द वुड्स, और जंगल से यानी कि खेतों से वो टहलते हुए जब आई तो उससे मैंने कुछ जानने का पूछा या कुछ पूछना चाहा। मैंने कहा उससे व्हाट शी हैड ऑब्जर्व कि उसने क्या देखा। नथिंग इज इन पर्टिकुलर शी रिप्लाइड, तो उसने रिप्लाई दिया कि नहीं कोई ख़ास चीज़ मैंने नहीं देखी। ऐसा उन्होंने हेलन केलर ने अपनी एक फ्रेंड से पूछा, तो उसकी फ्रेंड ने जवाब दिया कि नहीं मैंने तो कुछ खास नहीं देखा। हाउ वॉज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव था। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा, टू वॉक फॉर एन आवर थ्रू द वुड्स एंड सी नथिंग वर्थ ऑफ नोट। कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 घंटे तक वुड्स में घूमते हुए, जंगलों में घूमते हैं और हम कुछ भी नहीं देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो। आई हूँ कैन नॉट सी, मैं जो कि कुछ नहीं देख सकती हूँ। फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रो मेरे टच, केवल मेरे मीन्स ओनली टच मीन्स महसूस कर सकती हूँ मैं टच करके ही सैकड़ों चीज़ें जो कि मैं देख नहीं सकती हूँ। आई फील द डेलिकेट साइमेंट्री ऑफ ए लीफ, मैं एक पत्ती की जो डेलिकेट साइमेंट्री है, डेलिकेट का मतलब होता है एक तरह से नाजुक और साइमेंट्री का मतलब होता है समरूपता, तो उसके जो नाजुकता है उसको मैं महसूस कर सकती हूँ एक पत्ती को छूकर। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बिर्च, सिल्वर बीच एक पौधा होता है तो उसके पौधे के स्किन पर जब मैं हाथ घुमाती हूँ तो उसकी चिकनापन जो है, या हम बोल सकते हैं कि जो उसकी नाजुकता है, स्मूथ जो स्किन है उसकी, उसको मैं महसूस कर सकती है। और द रफ शेगी बार्क ऑफ ए पाइन, और एक पाइन का ट्री जो होता है उसकी जो बार्क होती है, छाल जो होती है वो काफ़ी झबरी होती है, यानी कि झबरापन होता है, उसको मैं महसूस कर सकती हूँ। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड, और स्प्रिंग के बसंत के मौसम में मैं इस आशा से जो बर्ड्स मतलब ट्रीज है उनके ऊपर की ब्रांचों पर यानी कि ब्रांचेस पर मैं हाथ घुमाती हूँ, जिससे कि मुझे इस आशा रहती है कि कोई कली शायद मेरे हाथ लग जाए। द फर्स्ट साई ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, और बसंत का जो मौसम होता है, ये विंटर यानी कि सर्दी की जो नींद है नेचर की, उसके बाद उसके उठने का दिन होता है, यानी कि बसंत में वो जाग जाती है। ओकेजनली इफ़ आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और कभी कभार जब मैं बहुत किस्मत वाली होती हूँ, तो आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्योर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग। और अगर मैं बहुत किस्मत वाली होती हूँ तो मैं अपना हाथ जब जेंटली ट्रीज़ के ऊपर रखती हूँ तो मैं फील कर सकती हूँ जो हैप्पी क्योर है, क्योर मीन्स जो स्पंदन है या जो खुशी वाला जो गीत है किसी पक्षी का, वो मैं सुन सकती हूँ। एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, कई बार जो है वो मेरा दिल, या उस समय मेरा दिल जो है वो चिल्ला उठता है कि मैं इच्छुक, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छुक होना, कि वो सारी चीज़ें जो महसूस कर रही हूँ काश मैं उनको देख पाती। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेरे टच, यदि मुझे सिर्फ इनको टच करके इतना प्लेजर, इतनी खुशी मिलती है, तो हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवेल्ड बाई साइट, तो कितनी ब्यूटी या कितनी खूबसूरती मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ। And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes say just 3 days। और यहाँ पर वो इमेजिन करती है, वो बोलती है कि मैं कल्पना कर सकती हूँ कि अगर मुझे 3 दिन का दृष्टि मिल जाए तो मैं एक्चुअल में क्या क्या देखूंगी, इसका मैं इमेजिनेशन यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक एक दिन को वो डिस्क्राइब कर रही है कि पहले दिन क्या देखेगी, दूसरे दिन क्या देखेगी, और तीसरे दिन वो क्या देखने वाली है, इसका इमेजिनेशन एक्चुअली वो कर रही है। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट्स, मैं 3 दिन का जो समय है उसको 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन, आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। सबसे पहले वो बोल रहे कि पहले दिन की शुरुआत में सबसे पहले मैं उन लोगों को देखना चाहती हूँ, उनकी दयालु और उनकी जेंटलनेस को देखना चाहती हूँ, और उनकी कंपेनियनशिप यानी कि उनके साथ को, जिनके साथ ने मेरी लाइफ को जीने लायक बनाया, उनको मैं मिलना चाहती हूँ। फर्स्ट आई शुड लाइक टू गेज लॉन्ग अपॉन द फेस ऑफ माई डियर टीचर, सबसे पहले मैं अपनी प्रिय टीचर के चेहरे पर या उनके फेस को देखना चाहती हूँ, जिनका नाम है मिसेस एन सुलिवन मैसी। शी कैम टू मी व्हेन आई वॉज चाइल्ड, वो तब मेरे पास या तब मुझे मिली थी जब मैं बहुत बच्ची थी, छोटी थी। शी ओपन द आउटर वर्ल्ड टू मी, और उन्होंने ही बाहर की दुनिया मेरे लिए खोल दी। आई शुड वॉन्ट टू सी द आउटलाइन ऑफ हर फेस, और उनके चेहरे की जो बनावट है उसको मैं देखना चाहती हूँ। सो दैट आई कुड चेरिश इट इन माई मेमोरी, ताकि मैं हमेशा के लिए अपनी यादों में उनके चेहरे को बसा लूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी द फेस एंड इन इट द लिविंग एविडेंस ऑफ द sympathetic tenderness and
patience with which she accomplished the difficult task of my education. और मैं उस चेहरे को हमेशा के लिए अपने अंदर या उस चेहरे को मैं पढ़ना चाहती हूँ और वो एविडेंस या वो प्रमाण मैं चाहती हूँ उसमें देखना, जिससे कि उनके अंदर जो सिंपैथी थी, जो धैर्य था, जिससे कि उसने सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो मुझे पढ़ाने का था एक अंधी गूंगी बहरी को, उसका काम उन्होंने कंप्लीट किया। तो ऐसी क्या पेशेंस था उनके अंदर, कितना सिंपैथेटिक उनका बिहेवियर होगा, वो उनको रीड करना चाहती हूँ उनके चेहरे पर। आई शुड लाइक टू सी इन हर आइज़, मैं उनकी आंखों में देखना चाहती हूँ दैट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, और चरित्र का वो मजबूती मैं उनके अंदर देखना चाहती हूँ, विच हैज़ इनेबल्ड हर टू स्टैंड फर्म इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़, जो कि डिफ़िकल्टीज़ में भी या जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको फेस करने में भी या उनको सामना करने के लिए भी वो उनका कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है उसने उसका साथ दिया। तो ऐसी क्या कैरेक्टर होगा उनका जिसने कि उनको इन डिफ़िकल्टीज से लड़ने का, सामना करने का हौसला दिया। आई शुड ऑल्सो वॉन्ट टू सी दैट कंपैशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी विच शी हैज़ रिवेल्ड टू मी ऑफन, और मैं जानना चाहती हूँ, कंपैशनेट का मतलब होता है कि पूरा करना एक तरह से। तो उन्होंने जिस तरह से डिफ़िकल्ट टास्क को पूरा किया और ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत के नाते इस काम को उन्होंने जिस तरह से पूरा किया, तो मैं उनको देखना चाहती हूँ। ऑन द थिंग्स द थिंग्स दैट आई शुड सी इफ़ आई हैड द पावर ऑफ साइट फॉर 3 days, और वो चीज़ें जिनको मैं देखना चाहती हूँ अगर मुझे 3 दिन के लिए आई साइट मिल जाए तो वो कौन कौन सी होगी, उनको वो और जो चीज़ें हैं उनको आगे वो डिस्क्राइब करती है। द फर्स्ट डे वुड बी अ बिजी वन, कहती है कि पहला दिन जो है वो काफ़ी व्यस्तता भरा होगा। आई शुड कॉल टू मी ऑल माई डियर फ्रेंड्स एंड लुक लॉन्ग इन टू देयर फेसेस, सबसे पहले मैं अपने सभी डियर फ्रेंड्स को इन्वाइट करूँगी और उनके चेहरे को देखूँगी। इम्प्रिंटिंग अपॉन माई माइंड द आउटवर्ड एविडेंस ऑफ द ब्यूटी दैट इज़ विद इन दैम, और वो ब्यूटी जो कि उनके अंदर है, उसके बाहर के उनके चेहरों पर की जो ब्यूटी है, जो इम्प्रिंटिंग है, उसको मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, उसको हमेशा अपनी यादों में बसा लूँगी। आई शुड लेट माई आइज़ रेस टू, और मेरी जो आंखें हैं वो अंततः जाके रुकेगी ऑन द फेस ऑफ ए बेबी, एक छोटे से बच्चे के चेहरे पर, सो दैट आई कुड कैच विजन ऑफ द ईगर इनोसेंट ब्यूटी विच प्रेसिड्स द इंडिविजुअल्स consciousness of the conflicts which life develops, और जीवन में जो कन्फ्लिक्ट्स खड़े होते हैं, जिस कॉन्शियसनेस के कारण, जिस चेतना के कारण, उस चेतना के पहले का जो इनोसेंट ब्यूटी है, जो ईगरनेस है, वो मैं उस विज़न में देखना चाहती हूँ, उस बच्चे की आंखों में देखना चाहती हूँ। एंड आई शुड लाइक टू लुक इन टू द लॉयल ट्रस्टिंग आइज ऑफ माई डॉग्स, मैं अपने कुत्तों की जो लॉयल, ईमानदारी वाली और विश्वसनीय आँखें हैं उनमें झांक कर देखना चाहती हूँ। उनके नाम भी है यहाँ पर, ग्रैव, कैनी, लिटिल स्कर्टी, डार्की एंड द स्टैलवर्ट, अंडरस्टैंडिंग ग्रेट, डैन, हेल्गा, हुज वार्म, जिनकी गर्माहट या गर्मी, टेंडर एंड प्लेफुल फ्रेंडशिप आर सो कम्फर्टिंग टू मी, जो कि मुझे बहुत आराम देती है, मैं उनको देखना चाहती हूँ। ऑन दैट बिजी फर्स्ट डे, और उस दिन व्यस्तता भरे पहले दिन, आई शुड ऑल्सो व्यू द स्मॉल सिंपल थिंग्स ऑफ माई होम, और मेरे घर की उन सभी छोटी छोटी और साधारण सी चीज़ों को मैं देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी द वार्म कलर्स इन द रग्स अंडर माई फीट, और जो कालीन के नीचे यानी कालीन के ऊपर जो मेरे पैरों के नीचे जो वार्म कलर है उसको मैं देखना चाहती हूँ। द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, और दीवारों पर टंगी उन पिक्चर्स को देखना चाहती हूँ। द इंटीमेट ट्रिफल्स दैट ट्रांसफॉर्म ए हाउस इनटू ए होम, और हर एक वो चीज़ जो कि ट्रिफल्स मीन्स एक ऐसी थिंग जो कि बहुत छोटी वैल्यू की हो, या हम बोल सकते हैं कि जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं हो, जो कि इंटीमेट करती है यानी कि सूचित करती है कि एक मकान को घर कैसे बनाया जाता है, यानी कि हर एक वो चीज़ जो कि छोटी से छोटी जो कि एक मकान को घर बनाती है, उनको मैं देखना चाहती हूँ। माई आइज वुड रेस्ट रेस्पेक्टफुली ऑन द बुक्स इन रेस्ड टाइप विच आई हैव रीड, और उन किताबों को जिनको मैं पढ़ी हूँ उनको मैं देखना चाहती हूँ। बट दे वुड बी मोर ईगरली इंटरेस्टेड इन द प्रिंटेड बुक्स, लेकिन मैं और ज़्यादा उत्सुक हूँ उन किताबों को देखने में विच सीइंग पीपल कैन रीड, की वैसी किताबें जो प्रिंट में हो और जिनको सीइंग पीपल देख सकते हो, यानी कि देखने वाले लोग पढ़ते हों, ऐसी किताबों को मैं देखना चाहती हूँ। उनको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ और एक्साइटेड हूँ। इन द आफ्टरनून ऑफ दैट फर्स्ट सीइंग डे, और जो पहला मेरी दृष्टि का दिन होगा उसके दोपहर में, आई शुड लाइक ए लॉन्ग वॉक इन द वुड्स,
and intoxicate my eyes on the beauties of the world of nature. और प्रकृति की दुनिया में उस दोपहर में जाऊंगी और इंटॉक्सिकेट माई आइज, इंटॉक्सिकेट का मतलब होता है एक तरह से नशे में, तो मेरी आंखों को मैं मदहोश करना चाहती हूँ प्रकृति की वो सुंदरता देखकर. Try desperately to absorb in a few hours the vast splendor which is constantly unfolding itself to those who can see. और उन सारी चीज़ों को, उन स्प्लेंडरस यानी कि विशाल और उन खूबसूरत चीज़ों को मैं देखना चाहती हूँ जो कि देखने वाले लोग कभी नहीं देख पाए. कुछ घंटे में वहाँ पर उनके साथ बिताना चाहती हूँ, यानी कि नेचर के साथ बिताना चाहती हूँ. ऑन द वे फ्रॉम माई वुडलैंड जॉन्ट माई पाथ would lie near a farm so that I might. और on the way from my woodland, मेरे जंगलों के रास्ते से, jaunt my path, मेरा रास्ता जो है वो कहाँ पर जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा lie near a farm, एक खेत के किनारे से मैं निकलते हुए जाऊंगी. that I might see the peasant horses plugging the field. Perhaps I should see only a tractor. वो कहती है कि शायद मैं एक ट्रैक्टर भी देखूं, लेकिन इसके अलावा मैं उन किसानों को जो कि अपने घोड़ों को जोत कर अपनी फील्ड को हाँक रहे हैं उनको देखना चाहती हूँ. एंड serene content of men living close to the soil, और उस व्यक्ति की वो शांति जो उसके दिल में है, जो कि वो सॉइल के पास यानी कि मिट्टी के पास बैठकर महसूस करता है, उसको मैं देखना चाहती हूँ. एंड इट शुड प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ ए कलरफुल सनसेट, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जो ग्लोरी है सनसेट की, यानी कि सूर्य के डूबते हुए कलर को मैं देखना चाहती हूँ, यानी कि कलरफुल सनसेट जो होता है उसको मैं देखना चाहती हूँ. द नेक्स्ट डे, अगला दिन जब आएगा, द सेकंड डे ऑफ साइट, जो कि मेरी दृष्टि का दूसरा दिन होगा, आई शुड अराइज विद द डाउन, और सुबह के साथ ही मैं उठ जाऊँगी. एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल, और वो थ्रिलिंग यानी कि एकदम एक्साइटमेंट वाला, या हम बोल सकते हैं रोमांचित कर देने वाला जो मिरेकल, जो चमत्कार है, उसको मैं देखना चाहूँगी. बाय विच, जिसके द्वारा नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डे, जिसमें कि रात जो है वो दिन में परिवर्तित होती है, यानी कि सुबह का समय, सूर्य उदय का समय मैं देखना चाहती हूँ. आई शुड बी होल्ड विथ आउट द मैग्निफिसेंट पैनोरमा ऑफ लाइट, और जो सूर्य की जो किरणें निकलती है और उस निकलती हुई किरणों की जो खूबसूरती है उसको मैं देखना चाहती हूँ. विथ विच, जिसके साथ द सन अवेकन द स्लीपिंग अर्थ, जो कि सोती हुई धरती को सूर्य जगाता है, उन किरणों को मैं देखना चाहती हूँ, उन खूबसूरती को मैं अपने अंदर कैप्चर करना चाहती हूँ, उसको एंजॉय करना चाहती हूँ. दिस डे आई शुड डिवोट टू a hasty glimpse ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट. और इस दिन में, डिवोट मीन्स ये जो दिन होगा मेरा, ये मैं डिवोट यानी कि अर्पित करूँगी. हैस्टी ग्लिम्स से यानी कि जल्दबाजी में मैं कुछ चीज़ों को देखूँगी जो वर्ल्ड है उसको, पास्ट एंड प्रेजेंट यानी कि भूतकाल को भी और वर्तमान को भी. आई शुड वांट टू सी द पैगिएंट ऑफ मेन्स प्रोग्रेस. और मेन की जो प्रोग्रेस का पैगिएंट का जो मतलब होता है एक तरह से जो तमाशा है, यानी कि लोगों के काम करने की जो तरीका है उनकी प्रोग्रेस का, वो मैं देखूँगी. द कैलियोडस्कोप ऑफ द एजेस, और जो बढ़ती हुई या ढलती हुई जो उम्र है, या हम बोल सकते हैं कि जो पीढ़ियां हैं जो एक के बाद एक आती है, उसको, उसके बहुरूप दर्शन जो है वो मैं करूँगी. हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे, लेकिन ये किस तरह से संभव हो पाएगा एक दिन में देखना. सो ऑन दिस, और इस तरह से माई सेकंड डे ऑफ साइट, और इस तरह से मेरा जो दूसरा दिन है दृष्टि का, आई शुड ट्राई टू प्रोब इनटू द सोल ऑफ मैन थ्रू हिज आर्ट. उसके कामों के माध्यम से मैं उसकी आत्मा को से सवाल पूछने का कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी. द थिंग्स आई न्यू थ्रू टच आई शुड नाउ सी. अभी तक मैं जानती हूँ कि जो जिन चीज़ों को मैं केवल टच से जानती थी या सिर्फ स्पर्श से जानती थी, अब मैं उनको देख पाऊँगी. ऑन देयर इज़ सो मच रिच मीनिंग एंड ब्यूटी इन द आर्ट ऑफ द एजेस फॉर यू हु हैव आइज टू सी. और मेरी तरफ से मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो रिच मीनिंग है और जो ब्यूटी है उस आर्ट में, या उस एजेस यानी कि जो अलग अलग पीढ़ियाँ हैं उनके जो एक्शंस है उनमें जो ब्यूटी है और जिनका जो अर्थ है उसको मैं देखना चाहती हूँ, जो कि तुम आँखों वालों के लिए देख सकते हो, उनको मैं देखना चाहती हूँ. द इवनिंग ऑफ माई सेकंड डे, और जो दूसरे दिन की जो शाम होगी ऑफ साइट, आई शुड स्पेंड एट द थिएटर, वो मैं थिएटर में बिताऊंगी, और एट द मूवीज़, या फिर मूवी देखकर बिताऊंगी. इवन नाउ आई ऑफन अटेंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल सॉर्ट. यहाँ तक कि मैंने अब तक अंधे होते हुए भी कई सारे थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को, अलग अलग तरह की परफॉर्मेंसेस को मैंने देखी है. बट द एक्शन ऑफ
द प्ले मस्ट बी स्पेल्ड into my hand by a companion। परंतु उन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस का जो स्पेल्ड है यानी कि उनकी जो एक्शंस है उनको मेरे हाथों की हथेली पर मेरे कंपेनियन द्वारा जो है वो स्पेल करके बताया गया था। बट नाउ आई शुड लाइक टू सी विथ माई ओवन आइज। परंतु अब मैं उनको चाहूँगी कि अपनी आंखों से देखूँ मैं द फैसिनेटिंग फिगर ऑफ हैमलेट। हैमलेट जो है वो एक प्ले है शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर के उस हैमलेट जो प्ले है उसकी फैसिनेटिंग जो है वो यानी कि आकर्षण कर देने वाली जो छटा है वो देखना चाहूँगी। और द गस्टी फाल्स्टाफ। फाल्स्टाफ जो है वो भी उसका एक कैरेक्टर है। हेनरी फोर्थ एक प्ले है शेक्सपियर का, उसका फाल्स्टाफ जो है एक कैरेक्टर है। एमिड कलरफुल एलिजाबेथन ट्रैपिंग्स। और एलिजाबेथन एज यानी कि एलिजाबेथन जो क्वीन थी उस समय की इंग्लैंड की, उस समय का या उस दौर के जो प्ले है उसकी ट्रैपिंग यानी कि जो ताम झाम है उस ताम झाम को मैं देखना चाहती हूँ। द फॉलोइंग मॉर्निंग और अगले सुबह जो है आई शुड अगेन ग्रेट द टाउन एनेक्सियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स। और अगले दिन की जो सुबह होगी उसका फिर मॉर्निंग में देखूंगी। और एनेक्सियस मीन्स एक तरह से उत्सुकता होना या चिंतित होना, ये देखने के लिए कि वो क्या खूबसूरती कितनी खुशी उसको देती है। फॉर आई एम श्योर दैट, और इसके लिए मैं पक्का हूँ कि फॉर दोज हु हैव आइज विच रियली सी, जो कि वास्तव में आंखों वाले देखते हैं, वो मैं अब देख पाऊंगी। द डाउन ऑफ ईच डे, जो कि आंखों वाले हर एक दिन की सुबह देखते हैं, मस्ट बी परपेचुअली न्यू रिवलेशन ऑफ ब्यूटी। उनके लिए हर दिन शायद नया खूबसूरत दिन होता होगा। तो उसकी ब्यूटी वो रोज़ देख सकते हैं, लेकिन मैं उसको एक आखिरी दिन देखूंगी। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई इमेजिन्ड मिरेकल। और मेरी जो काल्पनिक जो चमत्कार जो मैं देखना चाहती थी उसके अनुसार, उसकी टर्म्स के अनुसार, इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। और उसके अनुसार जो मैंने कल्पना कर रही हूँ उसके अनुसार मेरा ये तीसरा और आखिरी दिन रहेगा। टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क ए डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट। और इस दिन में पूरा दिन जो है वो व्यतीत करूँगी ए डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान के साथ। एमिड हंट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, जहाँ पर लोग जो है अपने डेली के कामों पर जाते हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए। एंड वेयर कैन वन फाइंड so many activities and conditions of men as in न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में कितने सारे काम होते हैं या किस तरह से लोग अपने कामों पर जाते हैं उनको मैं देखना चाहूँगी। सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। और इस दिन जो शहर होगा वो मेरी मंजिल होगी। आई लुक अहेड मैं आगे देखूंगी। एंड बिफोर मी राइज द फैंटास्टिक टावर्स ऑफ न्यूयॉर्क। और मेरे सामने जो खड़े हुए जो फैंटास्टिक टावर्स है न्यूयॉर्क के उनको देखूंगी। ए सिटी दैट सीम्स टू हैव स्टेप्ड फ्रॉम द पेजेस ऑफ ए फेरी स्टोरी। और ऐसा शहर जो कि एक परियों की कहानी का शहर लगता होगा, ऐसा शहर मैं उसको देखूंगी। व्हाट एन एव इंस्पायरिंग साइट। और कितना एव इंस्पायरिंग साइट जो है वो होगी, ये कितनी खूबसूरत जो दृश्य मेरे सामने उस शहर का जो है वो होगा। दीज ग्लिटरिंग स्पीयर्स मीन्स मीनारे, ग्लिटरिंग मीन्स चमकती हुई, वो जो चमकती हुई मीनारें हैं। दीज वेस्ट बैंक्स ऑफ स्टोन, और पत्थरों से बने हुए जो वेस्ट बैंक्स हैं। एंड स्टील स्ट्रक्चर, और स्टील का बना हुआ जो स्ट्रक्चर्स है। सच एज द गॉड्स माइट बिल्ड फॉर देमसेल्व्स। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो सब कुछ ईश्वर ने अपने खुद के लिए बनाया हो। नाउ आई बिगिन माई राउंड ऑफ द सिटी। और अब मैं अपना राउंड जो है सिटी का या शहर का राउंड शुरू करती हूँ। फर्स्ट आई स्टैंड, और सबसे पहले मैं खड़ी रहूँगी एट ए बिजी कॉर्नर, एक ऐसे ट्रैफिक वाले कॉर्नर पर जो कि सबसे व्यस्ततम हो। मैरली लुकिंग एट पीपल ट्राइंग बाई साइड ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर लाइव्स। केवल मैं लोगों को, वहाँ से आते जाते लोगों को देखूँगी और उस दृश्य से मैं समझने का प्रयास करूँगी उनके जीवन के बारे में। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी। मैं उनके चेहरों की स्माइल को देखूंगी और मैं खुश होंगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, और जो उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय उन्होंने कर रखा अपने काम को लेकर उसको मैं देखूंगी। एंड आई एम प्राउड, और मैं खुश होती हूँ। आई सी सफरिंग, मैं लोगों की परेशानियों को भी देखती हूँ। एंड आई एम कंपेशनेट, और मैं उसके साथ कंपेशनेट करती हूँ, यानी कि दया जो है उनके प्रति मैं महसूस करती हूँ। माई थर्ड डे ऑफ साइट इज़ ड्राइंग
ड्राइंग ऑन एन एंड, और इस तरह से मेरा तीसरा दिन है दृष्टि का वो अंत होता है। Perhaps there are many serious pursuits to which I should devote the few remaining hours, but I am afraid on the evening of that last day I should again run away to the theatre. यहाँ पर वो कहती है कि मेरा जो ये दिन है ये पूरी तरह से मैं डिवोट करती हूँ कुछ और चीज़ों को या कुछ और घंटों को, लेकिन अब कुछ और घंटे मेरे पास बचे हुए हैं और उस शाम मैं घबरा जाती हूँ, मैं अफ्रेड यानी कि मैं डर जाती हूँ, और मेरे लास्ट डे कि शाम को मैं वापस से दौड़कर उस थिएटर की तरफ जाना चाहती हूँ टू हिलेरियस फ़नी प्ले, और वो जो सबसे हिलेरियस और फ़नी जो प्ले था, हिलेरियस यानी कि उल्लासपूर्वक जो प्ले था उसको देखना चाहती हूँ, सो दैट आई माइट अप्रिशिएट द ओवरचर्स ऑफ कॉमेडी इन द ह्यूमन स्पिरिट, और आत्मा में जो इंसान की आत्मा में जो कॉमेडी है या ओवरचर्स है उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। एट मिडनाइट माई टेम्पररी रेस्पाइट फ्रॉम ब्लाइंडनेस वुड सीज, और अब मध्य रात्रि को मेरी जो टेम्परेरी आईसाइट मुझे आई थी वो पूरी तरह से चली जाएगी और अब मैं ब्लाइंड हो जाऊंगी। एंड परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन, और हमेशा के लिए रात जो है मेरे लिए हो जाएगी। नेचुरली इन दोज 3 डेज, और संभवतः इन यानी कि स्वाभाविक रूप से इन 3 दिनों में जो मैं बात कर रही हूँ, आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी, संभवतः मैं वो सब चीज़ें नहीं देख पाऊँगी जो मैं देखना चाहती हूँ। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी, और केवल जब अंधेरा मेरे लिए हमेशा से वापस छा जाएगा, शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, तभी मुझे रियलाइज़ होगा कि कितनी चीज़ें मैंने अनसीन छोड़ दिए यानी कि देखे बिना छोड़ दिए। आई हूँ एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु सी, मैं जो कि अंधी हूँ उन लोगों को जो कि देख सकते हैं उनको एक हिंट देना चाहती हूँ। वन एडमोनिशन टू दोज हु वुड मेक फुल यूज़ ऑफ द गिफ्ट ऑफ साइट, यहाँ पर वो बोलना चाह रही है कि वो लोग, एडमोनिशन मीन्स एक तरह की एडवाइस या वार्निंग, तो मैं उनको एक एडवाइस या वार्निंग देना चाहती हूँ जो कि अपने जो साइट गिफ्ट है यानी कि जो दृष्टि का उनको वरदान मिला है उसका वो पूरी तरह से यूज़ करे, ऐसी मैं उनको वार्निंग देती हूँ। यूज़ योर आइज़, और अपनी आँखों को यूज़ करिए, एज इफ़ टुमारो यू वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड, अपनी आँखों को इस तरह से यूज़ करिए कि कल आप अंधे हो जाओगे, ये सोचकर। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू द अदर सेंसेस, और इसी तरह से दूसरी इंद्रियों के साथ भी आप मेथड को अप्लाई कर सकते हो, इसी तरह से सोच सकते हो। जैसे हियर ए म्यूजिक ऑफ वॉइसेस, जो आवाज़ों का म्यूज़िक है वो सुनिए। द सॉन्ग ऑफ ए बर्ड, पक्षी का गाना सुनिए। द माइटी स्ट्रेंस ऑफ ए ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का जो साउंड है वो सुनिए, और इस तरह से सुनिए कि एज इफ़ यू वुड बी स्ट्राइकन डीफ टुमारो, कि कल आप आने वाले दिन में आप बहरे हो जाओगे। टच ईच ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू टच एज इफ टुमारो यूर टैक्टाइल सेंस वुड फेल, हर चीज़ को टच करके इस तरह से महसूस करिए कि क्या पता कल आप आने वाले दिन आपका महसूस करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खुशबू को महसूस करिए। टेस्ट विथ रैलिश ईच मॉर्सल, हर एक चीज़ का जो टेस्ट है, हर एक निवाला जो है उसको आप स्वाद से चखिए। एज इफ़ टुमारो यू वुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, ऐसा सोच कर कि आने वाले दिन में आपको कोई स्मेल ही ना आएगी, आपका टेस्ट जो है मुंह का ख़त्म हो जाएगा। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, अपने हर एक सेंस का यूज़ जो है वो करिए। ग्लोरी इन ऑल द फैसेट्स ऑफ प्लेजर, हर एक खुशी का जो पहलू है उसको आनंद से जीना है। एंड ब्यूटी विच द वर्ल्ड रिवेल्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड्स, नेचर जो खूबसूरती आपके सामने प्रोवाइड करती है, आपके लिए प्रोवाइड करती है, उसका पूरी तरह से आनंद लीजिए। बट ऑफ ऑल सेंसेस, परंतु जो सारे सेंसेस है, आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल, लेकिन सब सेंसेस में हर एक जो इंद्रियां हैं आपकी, उसमें जो दृष्टि यानी कि आपकी आँखें जो है वो सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली होती है। तो यहीं तक आपका लेसन था, ये ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।